हाँ जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैनल तीव्र विज़न में बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग अपना कंसोलिडेशन का बहुत अच्छा रिवीजन कर लिए थे। अभी हम लोग का क्या चांस है कि भैया हम लोग अपना कंसोलिडेशन का पीवाईक्यूज़ देख लें। कंसोलिडेशन का पीवाईक्यूज़ देख लें। क्यों भैया पीवाईक्यूज़ आप दिखा रहे हो? देखो, ऐसे तो मैं सभी का करा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैंने डिबेंचर का आपको पीवाईक्यूज़ नहीं कराया, मुझे पता है, क्योंकि डिबेंचर का ना पीवाईक्यूज़ बहुत ईज़ी है। लेकिन कंसोलिडेशन मेरे को दिखाना इसलिए ज़रूरी लगता है, क्योंकि एक तो बच्चे के मन में ना एक तो अलग सा डर बैठा हुआ है कंसोलिडेशन को लेके, कि नहीं भैया कंसोलिडेशन मतलब कि कुछ बहुत ही बड़ा एकदम हार्ड चीज़ एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसीलिए मैं आप लोग को एक बार पीवाईक्यूज़ दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग को भी समझ आ जाए कि नहीं कुछ हार्ड तो ऐसा है नहीं। चलो अभी मैं खोल के रखा हूँ आप लोगों के पास दिसंबर 25 का अटेम्प्ट का पेपर में देख लेते हैं कंसोलिडेशन हमें क्या पूछा था। उम्मीद है कि ना पूछा हो, क्योंकि पूरा पेपर हम लोग का शेयर से भर्ती था लास्ट बार। 1 नंबर में कोई भी कंसोलिडेशन है नहीं, अंडर राइटिंग है, ये सब हम लोग देख लिए थे। 2 नंबर क्वेश्चन में जनरल एंट्री, 3 नंबर क्वेश्चन में जनरल एंट्री, 4 नंबर क्वेश्चन में जनरल एंट्री। अच्छा, फिर 3 का ए में हमसे पूछता है जर्नल एंट्री। अच्छा, 3 का बी में हम लोग से रेशियो का क्वेश्चन, रेशियो नहीं है, फोरकास्टिंग वाला स्टेट में क्वेश्चन है। फिर ये तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, रेशियो का क्वेश्चन है। अच्छा, 4 के ए में हमें जर्नल एंट्री बोलता है। 4 के बी में हमें कैश फ्लो बनाना देता है, कैश एंड कैश एट द एंड, एट द बिगिनिंग, एट द एंड। अच्छा, 4 के सी में हमें बोलता है जनरल एंट्री। मतलब पूरा पेपर आपके जनरल एंट्री से था, और कंसोलिडेशन से 1 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं आया है। कौन से अटेम्प्ट में? December 25 का अगर मैं बात करूँ तो 0 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अब की बार रेडी हो जाओ, अब की बार एकदम आने का चांस है। ठीक है, December 25 में नहीं आया। आओ हम लोग June 25, December 25 अटेम्प्ट के पहले का जो पेपर है, June 25 में एक बार देख लेते हैं कंसोलिडेशन का क्या क्वेश्चन आया है। ठीक है, आओ June 25 एक बार चेक कर ले। 1 नंबर में तो देखो हमें दिया है कैश फ्लो वगैरह दिया है। ठीक है, 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी, 3 का ए। हाँ, 3 का ए हमारा कंसोलिडेशन का क्वेश्चन ये दिया है। ठीक है, कौन सा हम लोग का टर्म है? December 24 में दिया, December 24 में दिया है। कौन सा? December 24 में हमें दिया है 3 का ए। एक बार देख लेते हैं कितना हार्ड इजी है। देखो हमें बोलता है द समराइज बैलेंस शीट, वही एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, आपको नाम से समझ आ गया होगा, एच लिमिटेड होल्डिंग, एस लिमिटेड सब्सिडियरी। लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला था कि जहां पर भी आप जाओगे ना, इन्वेस्टमेंट में चेक करना, इन्वेस्टमेंट। देखो ये एच का बैलेंस शीट है, ये एस का। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देखो, एस लिमिटेड में एच ने इन्वेस्ट करके रखा है, ध्यान दे रहे हो? हाँ, तो एच लिमिटेड मेरा हो गया होल्डिंग, और एस लिमिटेड हो गया मेरा सब्सिडियरी। ठीक है, ये हमारा हो गया डेटा, ये हमें पता चल गया। और ये देखो छोटा सा बैलेंस शीट एकदम दिया है। हमें क्या बोलता है? देखो हमें बैलेंस शीट देके रखा है 31 मार्च 2025 का, एकदम करेक्ट है। हमें क्या बोलता है? एस लिमिटेड के पास रिजर्व इतना था जब वो एच लिमिटेड को अक्वायर, मतलब जब वो एस लिमिटेड को अक्वायर कर रहा था, मतलब जरूर पहले ही अक्वायर किया होगा, तभी ये सब बात बोल रहा है। बोल रहा है पीएल पूरा उसके बाद ही हुआ है, उसके बाद बोनस शेयर हो चुका है। ठीक है, बोनस शेयर आउट ऑफ द पोस्ट एक्विजिशन। फिर बोलता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बिफोर एंड आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर। क्या दिया है भैया? ये हम लोग नहीं किए। खाली कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आपको कैलकुलेट करना, उसके बाद आपको कहीं पर कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आपको कैलकुलेट करना है, समझ गए? तो ये तो भैया बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, बिफोर करें कि आफ्टर? भैया सबसे पहले आओ बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर। बहुत सारे बच्चे को इस टॉपिक में डाउट भी था। ठीक है, आपको खाली कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर, बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर। भैया एक बार कैलकुलेट करोगे बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर। ठीक है, तो भैया सबसे पहला हम लोग का नोट क्या था? परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, किसने कितना परसेंट होल्ड करके रखा है बताओ तो? एच लिमिटेड के पास कितना है और माइनॉरिटी के पास कितना है? एच लिमिटेड के पास कितना है और मेरे माइनॉरिटी के पास कितना है बताओ? भैया एच लिमिटेड के पास, देखो कंपनी एस लिमिटेड के पास टोटल कितना शेयर है भैया? 6 लाख रुपया का शेयर है। हर एक शेयर अगर 10 रुपया करके तो कितना हो गया भैया? 6 लाख रुपया का शेयर है डिवाइडेड बाई 10, मतलब मेरे एस लिमिटेड के पास 60,000 शेयर है ना? अब 60,000 में से 48,000 शेयर तो एच ने लेके रखा है ना? तो करो तो 48,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू में 100। तो भैया मुझे पता चलता है 80%, 80% किसके पास है? एच के पास है। 80% किसके पास है? एच के पास है। और बचा 20% किसका है? माइनॉरिटी है। मेरे को पहले ये पता चल गया। सेकंड नंबर हम लोग क्या करेंगे भैया? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करेंगे। क्या करेंगे? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी, यही ना करते थे? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ
सब्सिडियरी। भैया क्यों एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट आप कर रहे हो, ये करना ज़रूरी है ना, प्री पोस्ट में बंटवारा करना ज़रूरी है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग इसमें, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म आप लोग एग्जाम में नहीं लिखोगे। अच्छा भैया एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में आप क्या बांटते हो, मेरे सब्सिडियरी का शेयर, रिजर्व और पीएल, ये जो है ये सब हम लोग बांटते हैं। मेरे को क्या बांटना है, मेन मेरा शेयर बांटना है ना, रिजर्व बांटना है, और मेरे को मेरा क्या बांटना है, प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे सब्सिडियरी का ये 3 चीज़ को बांटना होता है। मैंने आप लोग को ये बताया था एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करके। आओ देखते हैं। भैया सब्सिडियरी का शेयर है 6 लाख रुपया का। नीचे शेयर के बारे में कुछ बोला नहीं था, नीचे रिजर्व और पीएल के बारे में बोला था। तो मैं ये मानता हूँ पूरा पूरी 6 लाख का शेयर जिस दिन मैं एक्वायर कर रहा था उस टाइम भी था, मेरे आने के बाद 1 रुपया का भी शेयर चेंजेस नहीं हुआ। और रिजर्व में अभी रिजर्व कितने का दिख रहा है, 180 का। अभी रिजर्व कितने का दिख रहा है, अभी मुझे 180 का रिजर्व दिख रहा है। नीचे मुझे क्वेश्चन क्या बोलता है पता है, 180 का रिजर्व उसके पास तब भी था जब वो अक्वायर कर रहा था। मतलब जब मैं अक्वायर कर रहा था 180 का तब भी था, 180 का पहले से था, और अभी भी 180 का है। मतलब मेरे आने के बाद रिजर्व में कुछ चेंजेस नहीं हुआ, पूरा पूरी बुक का कॉपी पेस्ट समय। अच्छा भैया पीएल अभी मेरे को कितना दिख रहा है, 240 का। मुझे पीएल कितना दिख रहा है, 240 का। तो ये क्या बोलता है, द पीएल बैलेंस वाज फुल्ली एंड आफ्टर द एक्विजिशन। अच्छा एक्वायर कर रहे थे तब पीएल कुछ नहीं था, जब एक्वायर कर लिए पूरा पूरी पीएल तब हुआ है। तो मेरे पीएल कितना है, 240 का। तो 240 का पीएल दिखा दो। समझ गए। तो ये तो हो गया भैया मेरा प्री और पोस्ट में बंटवारा, एकदम समझ गए। भैया टाइम एडजस्टमेंट वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि मुझे डेट वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है। तो ठीक है, ऐसा हो गया। उसके बाद मुझे क्या बोलता है, एस लिमिटेड ने डिसाइड किया कि बोनस शेयर इशू करेगी। तो भैया अभी तक हम लोग तो कर रहे हैं बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर, हम लोग टॉपिक क्या कर रहे हैं, बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर। तो क्या मेरे को ध्यान देना है उसमें, भैया एकदम नहीं देना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बिफोर इशू ऑफ बोनस। तो जब आप बिफोर इशू ऑफ बोनस कर रहे हो तो आपको बोनस शेयर का अभी कुछ टेंशन नहीं लेना है, आप नॉर्मल एकदम सम्स कर लो। प्री हो गया इतना, पोस्ट हो गया इतना। ठीक है। अच्छा भैया तीसरा हम लोग निकालते थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तीसरा क्या निकालते थे, माइनॉरिटी। लेकिन आप माइनॉरिटी मत निकालो, आपको तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने बोल रहा है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। डायरेक्ट आप क्या निकाल लो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है। तो भैया क्लास में आप मेरे से क्यों माइनॉरिटी निकालते थे, अरे क्लास में तो हम लोग जब सम्स करते थे हम लोग तो 5 स्टेप में चलते थे ना, हम लोग तो सारे के सारे सम में पूरा बैलेंस शीट बना के देखे। समझ गए। इसमें भैया आपको माइनॉरिटी निकालने बोला ही नहीं है, आपको तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोला, तो डायरेक्ट आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालोगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम लोग क्या करते थे भैया, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया बताओ तो, मेरे होल्डिंग आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया। तो मेरे होल्डिंग ने 8,40,000 का इन्वेस्टमेंट किया, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा 8,40,000 के बदले आपको नेट एसेट्स कितने का मिला, है ना, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी। आपको नेट एसेट्स कितने का मिला, मेरे होल्डिंग आपको नेट एसेट्स कितने का मिला, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया। तो मेरा होल्डिंग बोलेगा जब मैं एक्वायर कर रहा था मुझे तो ये मिला 780, लेकिन 780 में भी पूरा राइट नहीं है, होल्डिंग का राइट सिर्फ 80% है ना। प्री वाला पार्ट मिलेगा, प्री वाला पार्ट 780 का 80%, 780 का 80% कितना होता है देखो, 7,80,000 का 80% ये होता है भैया 6,24,000। तो मेरे होल्डिंग ने एक्स्ट्रा रुपया क्यों दिया बताओ तो, एक्स्ट्रा 2,16,000 रुपया क्यों दिया भैया, गुडविल का दिया। एक्स्ट्रा 2,16,000 रुपया क्यों दिया, गुडविल का दिया। बस आपसे यही तो मांग रहा था, आपसे यही मांग रहा था। तो हम लोग को कुछ माइनॉरिटी नहीं निकालना, आपसे यही मांग रहा था। तो भैया सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मांग रहा था तो आप ऊपर में एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट क्यों किए। अरे ये नहीं करोगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि प्री वाला, बताओ पता नहीं चलेगा ना। ये तो हो गया भैया मेरा बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर। अब क्वेश्चन हम लोग से पूछा था 2 चीज, क्वेश्चन हम लोग से पूछा था, ये तो हो गया बिफोर, और बोला था आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर। तो भैया जब आप आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर करोगे, जब आप आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर करोगे, है ना, तब भैया आपके लिए सारी चीज़ें सेम होने वाली है। ठीक है, एक बार देख लो, देख लो। हाँ पहला हम लोग का क्या था भैया, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। तो भैया परसेंटेज ऑफ होल्डिंग तो सेम है दोनों में, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग तो सेम है। एच के पास कितना, माइनॉरिटी के पास कितना। तो भैया एच के पास मेरा कितना था बताओ, 80% एच के पास था, 20% माइनॉरिटी के पास था। सेकेंड नंबर में हम लोग क्या कर रहे थे, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी, ये कर रहे थे ना, है ना, ये कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है। मेरे को क्या क्या बांटना है इसमें, इक्विटी को बांटना है, और फिर रिजर्व को बांटना है, और मेरे
प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना है मेरे सब्सिडियरी का, हाँ ये 3 चीज़ को बांटना है, ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे। अच्छा भैया ये सब चीज़ तो एकदम सेम है, 6,180 तो एकदम देख के लिख दो, 6,81,000, ठीक है, ये सब एकदम सेम था, जैसे बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर में था सेम था। अब हम लोग को क्या करना है भैया, यहाँ तक तो एकदम हम लोग का सेम है, बस क्वेश्चन हमें बोला आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर, मतलब आपको इसमें बोनस शेयर का भी इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। तो आप पहले ये पता कर लो मेरे सब्सिडियरी ने बोनस कितना दिया, तो बोलता है ये बोनस शेयर देता है एवरी 1 शेयर फॉर एवरी 10, मतलब 1/10 के रेशियो में बोनस देता है, 1 शेयर फॉर एवरी 10, 1/10 के रेशियो में देता है। अब मेरे सब्सिडियरी के पास टोटल शेयर कितना था, तो भैया हम लोग निकाले थे, मेरे सब्सिडियरी के पास 60,000 शेयर था, 6 लाख रुपए का शेयर है, हर एक शेयर 10 रुपया करके, तो भैया मेरे सब्सिडियरी के पास 60,000 शेयर है, और वो बोलता है मैं हर 10 वाले को 1 शेयर बोनस में दूंगा, तो क्या मेरी सब्सिडियरी 6,000 शेयर बोनस में दे रही है, इतना बात बताओ। अच्छा भैया 6,000 शेयर बोनस में देने के लिए हर एक शेयर का दाम होता है 10 रुपया करके, तो क्या मेरी सब्सिडियरी को 60,000 रुपया का जरूरत पड़ेगा कि नहीं, 60,000 रुपया का जरूरत पड़ेगा कि नहीं, हाँ भैया पड़ेगा। और क्वेश्चन मुझे क्या बोलता है, ये पता है 60,000 रुपया का बोनस शेयर कहाँ से देता है, पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट से, मतलब यहाँ से देता है 60,000 का बोनस, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से माइनस करना है और प्री में जाके ऐड बैक कर देना है, समझ गए, समझ गए क्या करना है भैया, पोस्ट एक्विजिशन से वो बोनस देता है तो पोस्ट में माइनस कर दोगे जितने रुपए का बोनस दे रहा है, टोटल मेरे सब्सिडियरी के पास कितना शेयर, वो कितना शेयर बोनस में दे रहा है, जितना रुपया बनता है 60,000 रुपया का, क्वेश्चन ने हमें बोला कि पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट से बोनस देता है तो दे दो, बस भैया प्री में ऐड बैक कर दो। भैया प्री में ऐड बैक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बोनस का इफेक्ट देखो, कंपनी के पास ना रुपया आता है ना जाता है, कंपनी अपने रिजर्व को ही यूटिलाइज करके बोनस दे देती है, मतलब घर का खेती घर ही में है, बात समझ रहे हो, अपने ही रिजर्व को यूटिलाइज कर रही है, बोनस दे रही है, इसीलिए माइनस करते हैं, फिर आप ऐड बैक भी कर देते हो। लेकिन भैया जब हम लोग बिफोर इशू ऑफ बोनस कर रहे थे, आपको नाम ही बोला है बिफोर इशू ऑफ बोनस, बोनस देने के पहले का काम करो, तो आप उसमें फिर क्यों बोनस का इफेक्ट दिखाओगे, समझे, बोनस का इफेक्ट खाली मेरे को कब करना है, जब आफ्टर इशू ऑफ बोनस करेंगे, क्लियर है इतना बात। तो भैया देखो अब आपको पता चल गया, अब बताओ 6,780 ये हो गया मेरा 840, और ये कितना हो गया 240 में से ये गया 180, समझ गए। बस अब आप निकाल लोगे अपना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, अब आप क्या निकाल लोगे अपना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, क्या निकाल लोगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, भैया माइनॉरिटी नहीं निकाले, अरे पूछा ही नहीं है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, तो भैया मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया था 8,40,000 का, मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया था 8,40,000 का, बदले में नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी, आपको नेट एसेट्स कितने का मिला, बदले में नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी आपको कितने का मिला, नेट एसेट्स बताओ। तो भैया मेरे को तो ये 840 का एसेट्स मिला, मेरे को तो ये प्री वाला पार्ट मिलेगा 840 है ना, ये तो हम लोग सीखे हैं 8,40,000, और भैया मेरा होल्डिंग कितना था 80% का था, तो 840 का 80% कितना होता है 672, तो बताओ एक्स्ट्रा रुपया मैंने क्यों दिया, गुडविल का दिया, 1,68,000 का क्या निकल गया, गुडविल, समझ गए। बताओ बुक का ही क्वेश्चन दिया है कि बाहर का दिया है, ये हो गया, हम लोग को खाली दिया था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने, और अगर आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 10 मिनट में आपसे आराम से बन जाएगा, 5 नंबर एग्जाम के लिए इनफ है, मेरे को लगता है इनफ है, ठीक है, 5 मार्क्स एकदम ठीक है। तो अभी तक हम लोग को कितना का दिख गया, 5 नंबर का दिख गया दिसंबर 24 में, बताओ ये क्लियर हुआ, बिफोर इशू ऑफ बोनस हम लोग कैसे किए, आफ्टर इशू ऑफ बोनस कैसे किए, समझ आया, क्लियर है इतना। बिफोर में हम लोग बोनस शेयर को लिए ही नहीं, आफ्टर में हम लोग बोनस शेयर को लिए हैं, क्लियर है, ऊपर नीचे करके आप कर दोगे, ठीक है। और देखते हैं और कोई क्वेश्चन हमें दिया है कंसोलिडेशन, और कोई क्वेश्चन दिया नहीं है, मतलब 5 मार्क्स का आया था, 5 मार्क्स का आया था, ठीक है, दिसंबर 24 में 5 मार्क्स आया था, एकदम क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं दिसंबर 23 में हमें क्या दिया था, सॉरी दिसंबर 24 थोड़ी था, जून 25 था ना, मेरा ही गलती है, हम्म, जून 25 था, जून 25। अब हम लोग देख लेते हैं दिसंबर 24 में कितने का आया था, वो तो ये है मेरा दिसंबर 24 का पेपर, आओ देखते हैं दिसंबर 24,
दिसंबर 24 में आओ देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में तो इतना बड़ा है, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है। वॉट बैक ये दे दिया, हाँ। फोर का बी, 5 नंबर का मुझे क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ठीक है। दिसंबर 24 में आया है क्वेश्चन कंसोलिडेशन का, दिसंबर 24 में। फोर का बी आओ देख लेते क्या क्वेश्चन दिया है। ये हमें बोलता है एक तो बैलेंस शीट दे दिया, देख लो अगर आप देख पा रहे हो तो, लाइबिलिटीज और एक एसेट दे दिया। देखो दोनों का टोटल दे दिया 10,35,000, 10,35,000, ठीक है। अच्छा किसका दे दिया, एस लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया, किसका, एस लिमिटेड, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन क्या दिया, बोलता है होल्डिंग कंपनी एच है, होल्डिंग कंपनी एच है, उसने 48,000 शेयर लेके रखा है। अच्छा मेरे सब्सिडियरी के पास टोटल कितना शेयर है, आप देख पा रहे हो, एच है होल्डिंग, तो एस हो गया मेरा सब्सिडियरी। इतना बात आपको क्लियर है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर खाली समझो। अच्छा मेरे सब्सिडियरी के पास है 6 लाख रुपया का शेयर, हर एक शेयर का दाम 10 रुपया करके, 60,000 शेयर है ना। 60,000 शेयर में 48,000 तो मेरा होल्डिंग रख के रखता है। तो आपको इतना समझ आ रहा है 80% होल्डिंग है, कितना परसेंट, 80% होल्डिंग है, बचा 20% माइनॉरिटी है ना। बोलता है कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ शेयर, पता है उसने कितने का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, 9 लाख रुपया का, हमें ये डेटा दे रहा है, ठीक है। अच्छा जिस दिन एक्विजिशन कर रहा था उस दिन जनरल रिजर्व 1,20 था, तो अभी जनरल रिजर्व कितना नजर आ रहा है, अभी नजर आ रहा है 1,50, मतलब ये पोस्ट एक्विजिशन हो गया। अच्छा जिस दिन एक्विजिशन कर रहे थे उस दिन पीएल 24 था, तो अभी कितना पीएल नजर आ रहा है, अभी नजर आ रहा है पीएल 1,5 का। तो बच्चा कुछ ही पोस्ट एक्विजिशन, प्री और पोस्ट में बंटवारा कर दोगे। हमसे क्या पूछता है, खाली माइनॉरिटी इंटरेस्ट और गुडविल बता दो, मतलब हम लोग से वर्किंग ही करना है 5 नंबर के लिए, ठीक है, तो हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। पहले हम लोग अपना क्या निकालते हैं भैया, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, तो मुझे पता चल गया। हाँ एच लिमिटेड ने कितना होल्ड करके रखा है, माइनॉरिटी ने कितना होल्ड करके रखा है, एच लिमिटेड ने 80% होल्ड करके रखा है, बचा 20% माइनॉरिटी। सेकेंड नंबर हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्री और पोस्ट में बंटवारा कर देते हैं, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में बंटवारा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे सब्सिडियरी का कौन कौन सा एसेट मेरे को करना पड़ेगा भैया, शेयर, जनरल रिजर्व, पीएल, ये 3 चीज़ आपको, है ना, शेयर, जनरल रिजर्व और पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, प्री और पोस्ट में बंटवारा कर देना पड़ेगा। आओ तो कर देते हैं हम लोग आराम से। भैया शेयर के बारे में कुछ नहीं डेटा दिया था, तो मैं ये मानता हूँ जिस दिन मैं अक्वायर कर रहा था उस दिन भी शेयर 6 लाख का था, मेरे आने के बाद कुछ चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा रिजर्व के लिए क्या बोलता है, जिस दिन अक्वायर कर रहे थे उस दिन पता है जनरल रिजर्व में 1,20 था, उस दिन जनरल रिजर्व में 1,20 था जिस दिन अक्वायर कर रहे थे। तो अभी आपके जनरल रिजर्व में कितना नजर आ रहा है भैया, 1,50,000। अच्छा जब अक्वायर कर रहे थे तब 1,20 था, अभी नजर आ रहा है 1,50,000। तो भैया बचा कुछ ही 30,000 मेरे आने के बाद बना है, समझ रहे हो, पोस्ट एक्विजिशन हो गया। अच्छा सेम टू सेम पीएल में आओ, जब आप अक्वायर कर रहे थे तब आपका पीएल सिर्फ और सिर्फ 24 था, तब आपका पीएल कितना था, सिर्फ और सिर्फ 24। अब आपका पीएल कितना नजर आ रहा है भैया, तो अब मेरा पीएल नजर आ रहा है 1,05,000। देखो तो 1,05,000, 24 तो पहले से था, माइनस में 24, तो भैया 81,000 मेरे आने के बाद बना है, समझ रहे हो। ये हो गया मेरा प्री और पोस्ट, और कुछ है ही नहीं मेरा बंटवारा करने को, बस यही करने को दिया था। तो 6 लाख और 1,20, 7,20 और 24, 7,44,000, और ये मेरा कितना हो गया, 30 + 81, 1,11,000, ठीक है। ये मैंने प्री और पोस्ट में बंटवारा कर दिया। अच्छा आप क्वेश्चन मुझसे क्या पूछता है, क्वेश्चन मुझसे पूछता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी बता दो, तो भैया माइनॉरिटी इंटरेस्ट बता देंगे। माइनॉरिटी वाला बोलेगा भाई मेरे को कुछ मतलब नहीं है, मेरे को प्री का भी दे दो पोस्ट का भी दे दो। माइनॉरिटी क्या बोलेगा कि आप मुझे प्री का भी दे दो पोस्ट का भी दे दो, मुझे कुछ झमेला नहीं करना, है ना। माइनॉरिटी बोलेगा प्री एक्विजिशन का भी 20% मुझे दे दो, जो आपका पोस्ट एक्विजिशन निकला उसका भी 20% मुझे दे दो, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे। माइनॉरिटी बोलेगा इस 744 का भी 40% दे दो, 744 का 20% 148,800। और माइनॉरिटी क्या बोलेगा, ये 1,11,000 का भी 20% मुझे दे दो, 20% यानी 22,200 मुझे दे दो।
तो माइनॉरिटी का टोटल कितना निकला? 1,71,000 निकला माइनॉरिटी का, ठीक है। और दूसरा हम लोग से क्या पूछता है? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो भैया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो अपने लोग बता ही देंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का किया? आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया? तो क्वेश्चन देखो, हमें बोला था कि पता है शेयर खरीदने के लिए हमने 9 लाख रुपया दिया था। शेयर खरीदने के लिए हमने 9 लाख रुपया दिया था। 9 लाख के बदले आपको नेट एसेट्स कितने का मिला? ये 9 लाख के बदले आपको अपने सब्सिडियरी का नेट एसेट्स कितने का मिला? तो पता है नेट एसेट्स कितने का मिला? ये प्री एक्विजिशन वाला पार्ट ना, जब खरीद रहे थे तब तो मेरे को प्री एक्विजिशन का पार्ट मिला था 744। तो 744 का मेरे पास तो 80% ही हिस्सा, 80% बस। 7,44,000 का 80% 5,95,200। तो पता है एक्स्ट्रा रुपया क्यों पेमेंट की है? 3,04,800। ये हो गया मेरे गुडविल का। क्या हो गया? गुडविल का, बस। यही तो मेरे से पूछ रहा था कि गुडविल कैलकुलेट करो, तो हमने गुडविल बता दिया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछ रहा था, तो हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी बता दिया। बताओ, क्लियर है? ये दो चीज़ क्लियर है। तो ये 4 नंबर का तो हमने काम कर लिया। फिर हमसे पूछता है हाउ विल गुडविल ट्रीटेड इज कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट। बोलता है गुडविल को आप कैसे ट्रीट करोगे? तो भैया गुडविल को हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स में, जब कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा तो गुडविल को हम लोग अंडर द हेड इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर शो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताओ, है ना? तो हमसे यही वाला बात पूछ रहा है, तो बस लिख देंगे। ये तो थ्योरी आंसर है। गुडविल को कैसे ट्रीट करोगे? तो भैया जब भी कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा, गुडविल को हम लोग अंडर द हेड इनटेंजिबल एसेट हम लोग उसको शो करेंगे, बस। हो गया। तो बताओ 5 नंबर का इजी, एकदम एकदम इजी 5 नंबर का, ठीक है, एकदम इजी। ये तो देखो, ये भी करने में हम लोग को 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा, एकदम आराम से कर लिए, ठीक है। तो 5 नंबर का हमसे ये भी बन गया। देखो 5-5 नंबर का दे रहा है, बेसी दे नहीं रहा है। दिसंबर 24 भी हो गया, हाँ। अब देखते हैं कौन सा अटेम्प्ट है हम लोग का। जून 24 अब देख लेते हैं, हाँ। जून 24 में कितने का दिया है? और जून 24 देखते हैं। आई तो ये दिया है मुझे जून 24 में, कब का दिया? 3 का बी, 3 का बी। आओ देख लेते हैं हम लोग सब करके। जून 24 3 का बी, जून 24 3 का बी देख लेते हैं क्या दिया। बोलता है हमें समराइज बैलेंस शीट दे दिया, एच का और एस का, दो का दे दिया। भैया इन्वेस्टमेंट कितने किसने करके रखा है? एच ने इन्वेस्ट करके रखा है। तो एच मेरा हो गया होल्डिंग और एस मेरा हो गया सब्सिडियरी, मुझे ये पता है। अच्छा परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बता दो। तो भैया मेरे एस के पास कितना शेयर है बताओ? 20 लाख रुपया का शेयर है, हर एक शेयर का दाम 10 रुपया, 2 लाख शेयर है। 2 लाख में 1,60,000 शेयर तो यही रख के रखा है। तो 80% इसके पास है, बचा 20% माइनॉरिटी है। हम लोग ये सब निकाल पाए, ठीक है। अब बोलता है जब वो अक्वायर कर रहा था उसके पास रिजर्व इतना था, बट पीएल पूरा हुआ परचेस करने के बाद, बोनस दिया गया इतना से इतना। बोलता है आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना है, बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर, आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर, बस। भैया नहीं हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल? अभी जैसे किए थे सेम टू सेम तो दे दिया, इक्विटी शेयर इशू करने से पहले, इक्विटी शेयर करने के बाद। अब भैया बाकी तो डिट्टो एकदम सेम क्वेश्चन है। तो भैया इशू करने से पहले, इशू करने से पहले क्या हम लोग को बोनस का इफेक्ट लेना ही नहीं है, क्योंकि तब तक तो बोनस शेयर इशू हुआ ही नहीं था। एक बार बोनस शेयर इशू हो गया तो आपको ये पता करना है मेरी कंपनी कितना नंबर ऑफ बोनस शेयर दे रही है, टोटल कितना रुपया लग रहा है। और मेरी कंपनी बोनस शेयर कहाँ से दे रही है? पोस्ट एक्विजिशन से दे रही है, पोस्ट एक्विजिशन से। तो देखो आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर में आप क्या करोगे? पोस्ट एक्विजिशन से माइनस कर दोगे, पहले ऐड कर दोगे, यही बताया था, ठीक है। उसके बाद मुझसे क्या पूछता है? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री पास्ड इन द बुक ऑफ एस, एस यानी कि सब्सिडियरी, एंड एच, एच यानी कि होल्डिंग, है ना, ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर। तो भैया बोनस शेयर इशू करने पे जनरल एंट्री क्या होगा? तो हम लोग नहीं जानते बोनस शेयर इशू करने पे जनरल एंट्री क्या होता है। हाँ अच्छा बताओ, बोनस शेयर इशू कौन कर रहा है? होल्डिंग कर रहा है कि सब्सिडियरी? भैया बोनस शेयर तो एस लिमिटेड यानी सब्सिडियरी इशू कर रहा है ना।
बोनस शेयर तो सब्सिडियरी इशू कर रहा है, तो पहले आप बता दो कितना बोनस शेयर इशू कर रहा है। बोलता है 1/5 में देता है, 1/5। टोटल कितना शेयर है, 2 लाख शेयर है, 2 लाख शेयर का 1/5 कितना होता है, 40,000 शेयर बोनस में दे रहा है। और हर एक शेयर का दाम अगर 10 रुपया करके, तो 4 लाख रुपया का खर्चा है, 4 लाख रुपया का खर्चा है। ठीक है, बोनस शेयर कौन इशू कर रहा है भैया, सब्सिडियरी एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड अपने बुक्स में क्या एंट्री मारेगा भैया, 4 लाख रुपया का बोनस शेयर वो कहाँ से देता है, मान लो ये रिजर्व से दे रहा है ना, रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर इक्विटी से टू बोनस टू शेयर होल्डर, है ना, और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। ये हम लोग नहीं जानते बोनस शेयर का जनरल एंट्री, बताओ। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हम लोग नहीं जानते बोनस शेयर इशू का जनरल एंट्री। तो वही तो आपसे पूछ रहा है। अब आप बोलोगे कि भैया कंसोलिडेशन में आपने जनरल एंट्री नहीं कराया, अरे क्यों कराऊंगा, हम लोग तो जानते हैं जनरल एंट्री। लो, 4 लाख रुपये का खर्चा है, तो आप जनरल एंट्री नहीं कर पाओगे। हम लोग ये जनरल एंट्री नहीं कर पाए, रिजर्व से दिए टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, ये तो हो गया एस के बुक में जिसने बोनस शेयर दिया। अच्छा, एच के बुक्स में क्यों जर्नल एंट्री होगा, एच के बुक्स में क्यों जर्नल एंट्री होगा, नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री। एच को क्यों इशू करेगा भाई, एच के बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होगा, जो इशू कर रहा है वो ना जनरल एंट्री मारेगा। समझ रहे हो बात, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, पहला वाला तो हो ही जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ, ठीक है। जो इशू कर रहा है वो जनरल एंट्री मारेगा, और ये वाला जनरल एंट्री हम लोग को सीखने का था कि हम लोग पहले से किए हुए हैं, ये तो पहले किए हैं। रिजर्व को यूज करो टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एस लिमिटेड ने बोनस शेयर इशू किया वो अपने बुक्स में जनरल एंट्री मार देगा। क्लियर है, तो मेरे को उम्मीद है 5 नंबर भी आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। ये 5 नंबर भी आप लोग से बन जाएगा, मैं नहीं करा रहा फिर। जनरल एंट्री मारने का कॉन्सेप्ट देख लिए ना, कुछ डाउट हो तो बोल पूछोगे आप लोग, और देख लेते हैं और क्वेश्चन दिया है कि नहीं। और क्वेश्चन मुझे नहीं दिया, बस 5 नंबर का ही दिया, ठीक है। क्लियर, अब हम लोग आ जाते हैं अपना दिसंबर 23 के लास्ट अटेम्प्ट के पेपर में। देखो हर बार 5-5 नंबर का दे रहा है, लास्ट अटेम्प्ट में आपका पूछा ही नहीं था 0 मार्क्स का, अब की बार एकदम प्रोबेबिलिटी है कि 5 से 10 नंबर का तो देगा ही देगा। बताओ ये बोनस शेयर के वाला हो जाएगा, 2 बार दे दिया बोनस शेयर वाला क्वेश्चन, और जनरल एंट्री पास करने देते हो हम लोग कर लेंगे। आओ अब दिसंबर 23, भैया दिसंबर 23 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, पता है, 2 क्वेश्चन दिया था, वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले 4 नंबर, 4 का ए भी था, 4 का बी भी था, पहले हम लोग 4 का बी कर लेते हैं, ठीक है। पहले 4 का बी कर लेते हैं, दिसंबर 23 में 4 का बी, 4 का बी बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब वही आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है और गुडविल या कैपिटल रिजर्व, मतलब पूरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमसे पूछा ही नहीं है, खाली वर्किंग नोट ही पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, कौन होल्डिंग है, देखो ये लाइबिलिटी साइड दे दिया या एसेट साइड दे दिया, तो एसेट साइड चेक करो, इन्वेस्टमेंट किसने किया भैया, इसने, मतलब एच लिमिटेड बन गया मेरा होल्डिंग, और एस लिमिटेड बन गया मेरा सब्सिडियरी, है ना। डेटा पहले अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, एच लिमिटेड इज़ द होल्डिंग, एस लिमिटेड इज़ द सब्सिडियरी, ठीक है। अच्छा, एच के पास कितना शेयर है, अच्छा लेकिन एक चीज़ ध्यान से बोलता है, इसने पता है इन्वेस्टमेंट कब किया था, 1/4/22 को, हम लोग को डेटा दिया 31 मार्च 23 का, मतलब साल के स्टार्टिंग दिन इन्वेस्टमेंट हुआ था, समझ गए। तो आओ तो भैया पहले हम लोग पता कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, समझ गए, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट आपको करना पड़ेगा प्री पोस्ट में। अच्छा, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, एच के पास कितना शेयर है और माइनॉरिटी के पास कितना शेयर है, आप पहले ये पता कर लोगे, ठीक है। तो देखो मेरे एस के पास शेयर कितना है भैया, एस के पास 4 लाख रुपया का शेयर है, हर एक शेयर का दाम 100 करके करो, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 100, भैया मेरे एस के पास है 4,000 शेयर, 4,000 में से 3,000 शेयर तो एच ले लेता है, करो तो 3,000 डिवाइडेड बाई 4,000 इंटू में 100, तो भैया अगर मेरे को पता चला 75% शेयर एच के पास है, बचा 25% माइनॉरिटी के पास है, अगर आप ये निकाल पा रहे हो तो। मेरे एस के पास 4,000 शेयर है, 4,000 में 3,000 शेयर एच के पास है, मतलब 75% एच रख रहा है, बचा 25% वो। सेकेंड नंबर अपने वर्किंग नोट क्या करते हैं, सेकेंड नंबर हम लोग निकालते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, क्या करते हैं,
एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी, मेरे सब्सिडियरी के प्रॉफिट को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अच्छा कैसे करते हैं भैया, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन में करते हैं, है ना। प्री एक्विजिशन ACQ लिख के नहीं छोड़ दोगे, फुल फॉर्म लिखोगे, ठीक है। अच्छा भैया प्री एक्विजिशन आपने एक्विजिशन कब किया था, 1/4/22 के दिन, 1/4/22 के दिन, है ना। मतलब 0 मंथ का पीरियड है प्री, बचा पूरा पूरी 12 महीने का पीरियड है पोस्ट, अगर आपको ये समझ पा रहे हो तो, है ना। साल के स्टार्टिंग ही दिन आपने एक्विजिशन किया है। अच्छा ये प्री पोस्ट है, मुझे बांटना क्या है, शेयर को, PL को, जनरल रिजर्व को, 3 चीज़ को बांटना है। क्या क्या चीज़ को बांटना है, शेयर को, प्रॉफिट एंड लॉस को, और जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व, ये तीन ही चीज़ मुझे बांटना है प्री और पोस्ट में, ठीक है। बांट देंगे भैया, बांट देंगे, आओ देखते हैं। शेयर कितने का भैया, 4 लाख रुपया का शेयर है। क्या शेयर के बारे में कुछ भी बोला है भैया, शेयर के बारे में कुछ नहीं बोला। तो मैं क्या मानता हूँ, जिस दिन मैं एक्वायर कर रहा था उस दिन भी 4 लाख का शेयर था, आने के बाद कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। अच्छा भैया PL में आओ, बोलता है PL अभी है 4 लाख का, पर बोलता है पता है 31 मार्च 22 यानी कि 1 अप्रैल 22, जब आप अक्वायर कर रहे थे एकदम स्टार्टिंग दिन, उस दिन PL 1 लाख का था। भैया पहले से PL 1 लाख था, लेकिन अभी आपको 4 लाख कैसे नजर आ रहा है, मतलब जब आप अक्वायर कर रहे थे तब था 1 लाख, आपके आने के बाद 3 लाख रुपया का चेंजेस हुआ होगा, बस। फिर क्या बोलता है पता है तब जनरल रिजर्व कितना था, 60, अभी तो मुझे 2 लाख, अभी मुझे जनरल रिजर्व कुछ ही नजर नहीं आ रहा। हम्म, बोलता है तब एंड जनरल रिजर्व उस टाइम 60,000 नजर आ रहा था, उस टाइम 60,000 का जनरल रिजर्व नजर आ रहा था जब आप अक्वायर कर रहे थे 31 मार्च 22 को। 31 मार्च 22 बोलो या 1 अप्रैल 22 बोलो, जब आप अक्वायर कर रहे थे तब जनरल रिजर्व 60 का था। लेकिन भैया अभी तो जनरल रिजर्व है ही नहीं, मतलब अभी 60,000 से कम हो गया जनरल रिजर्व, यही तो कहने का मतलब है, पहले था अभी नहीं है, अभी एकदम जीरो हो गया। तो भैया जीरो कैसे होगा, इसका मतलब अभी 60,000 से कम हो गया, तो बताओ प्री पोस्ट हो गया 5,60,000, इधर कितना हो गया 2,40,000, है ना। प्री पोस्ट में हमने बांट दिया। अब हम लोग को क्या निकालना है भैया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कैपिटल गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लेंगे। माइनॉरिटी वाला बोलेगा भाई मुझे इतना मतलब नहीं है, आप अपने प्री का भी 25% मुझे दे दो, पोस्ट का भी 25% दे दो। माइनॉरिटी क्या बोलेगा, मुझे प्री एक्विजिशन का भी 25% आप लोग दे दो। माइनॉरिटी बोलेगा मुझे आप लोग अपना पोस्ट एक्विजिशन का भी 25% दे दो, मुझे उतना मतलब नहीं है, मेरा हिस्सा मुझे पकड़ा दो। तो प्री है 5,60,000, 5,60 का 25% यानी 1,40, और 2,40 का 25% यानी 60,000। तो माइनॉरिटी का तो 2 लाख रुपया निकल गया, समझे। ये मैंने इधर माइनस क्यों किया था 60,000, ये समझ आया। ये जो 60,000 मैंने माइनस किया था ये समझ आया, 60,000 क्यों माइनस किया, क्योंकि भैया उस टाइम था जनरल रिजर्व में 60,000, अभी आपके जनरल रिजर्व में एक भी बैलेंस नहीं है, इसका मतलब कम हो गया जितना था, है ना। और चौथा चीज अपने को क्या निकालना है भैया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया, तो देखो मैंने तो 7 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, और बदले में मुझे नेट एसेट्स कितने का मिला, माइनस में नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी। मुझे नेट एसेट्स कितने का मिला बताओ तो, भैया जब मैं अक्वायर कर रहा था तो मुझे तो ये मिला था नेट एसेट्स के रूप में, ये 5,60,000, है ना। और उसका भी मेरा पूरा हिस्सा नहीं है, 75% का ही खाली हिस्सा है। 5,60,000 का 75% यानी कि होता है 4,20,000, मतलब 2,80,000 रुपया आप जो एक्स्ट्रा पे करते हो, ये हो गया मेरा गुडविल। बस क्वेश्चन हमसे इतना ही पूछ रहा था। लो, क्वेश्चन तो हमसे इतना ही पूछ रहा था भैया, गुडविल या कैपिटल रिजर्व और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बस बता दिए, बता दिए, 5 नंबर एकदम क्लियर, ठीक है। बस पता है इसमें कन्फ्यूज़न क्या था, एक बच्चा लोग को कन्फ्यूज़न हो जाएगा भैया वो जनरल रिजर्व को लेके जो मैंने माइनस लिखा है, तो भैया अभी मेरे बैलेंस शीट में 0 रुपया का जनरल रिजर्व नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या, जो पहले से था वो पूरा खत्म हो गया, खत्म हो गया तो माइनस करो, है ना। तो चलो ये हम लोग से तो 5 नंबर का बन गया, ठीक है, एक ठो 5 नंबर का बन गया, और देखते हैं और हम लोग से बनेगा क्या, एक और है।
एक और है भैया 4 का ए। देखो 4 का ए हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप लोग का अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आप लोग ये इसको कितना अच्छा समझते हो, ठीक है। 4 का ए मैंने बोला आप लोग के ऊपर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, ठीक है। हम लोग आस्ते आस्ते समझेंगे, एक बार देखते हैं, एकदम हार्ड नहीं है। बोलता है 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023 को एच लिमिटेड के पास 20,000 शेयर था, 25,000 शेयर एस में से। मतलब समझो 31 मार्च 23 के दिन का मैं बात बता रहा हूँ, 31 मार्च 23 के दिन का एच लिमिटेड के पास कितना शेयर था, माइनॉरिटी के पास कितना शेयर था, ठीक है। समझो टोटल एस लिमिटेड के पास कितना शेयर था, 25,000। 25 में से 20 तो आप ही लेके रखे हो, तो भैया कितना परसेंट हो गया, करो तो 20,000 डिवाइडेड बाई 25,000 इंटू में 100। भैया 80% शेयर मेरे एच के पास था, बचा 20% माइनॉरिटी के पास था। अगर आप इतना बात समझ पा रहे हो तो भैया 80% कैसे निकाला, अरे टोटल 25 में से 20 तो 20,000 शेयर तो एच ने लेके रखा है, तो 80% शेयर एच के पास है, बचा 20 माइनॉरिटी। अब पता है बोलता है ये जो 80% शेयर है ना, 80% यानी कि कितना शेयर रख के रखा है, 20,000 शेयर, और बचा 5,000 शेयर माइनॉरिटी के पास है। आप ये बोलना चाह रहे हो, यही ना बोलना चाह रहे हो। 20,000 एच के पास है तो बचा 5 माइनॉरिटी के पास। अब पता है बोलता है एच लिमिटेड एक्वायर्ड दिस शेयर इन द फॉलोइंग मैनर। पता है ये 80% जो शेयर एच ने लिया है, 80% यानी कि जो 20,000 शेयर एच ने लिया है वो एक बार में नहीं लिया। बोलता है 1 अप्रैल को 25% लिया था, 1 अक्टूबर को 37.5% लिया, 1 जनवरी को इतना लिया। अच्छा अच्छा सुनो, ये जो एच लिमिटेड अपना 20,000 शेयर लेता है 3 भाग में लेता है। कैसे कैसे लेता है, 1 अप्रैल 22 के दिन वो लेता है 25% शेयर। भैया कितना होता है 20,000 का 25, 20,000 उसके पास था, उसका 25% कितना होता है भैया 5,000 शेयर वो तब लिया था। फिर 1 अक्टूबर 22 के दिन, 1 अक्टूबर 22 के दिन उसने लिया 37.5%। भैया 20,000 का 37.5% होता है 7,500 शेयर। और 1 जनवरी 23 के दिन, 1 जनवरी 23 के दिन वो फिर से लेता है 37.5% यानी 7,500 शेयर। समझे, मतलब उसके पास 20,000 शेयर है लेकिन वो 3 फेज में लेता है। देखो पूरा 20,000 का हिसाब आ गया, क्लियर है, ठीक है। वो 3 फेज में शेयर लिया, टोटल कंपनी के पास 25,000 शेयर थी। अच्छी बात है। बोलता है 31 मार्च 22 के दिन जो बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड, 31 मार्च 22 यानी ओपनिंग का बात कर रहा है ना, ओपनिंग का बात कर रहा है। उस टाइम बोलता है 2.5 लाख रुपया का शेयर था और रिजर्व में 1.25 था, है ना। पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। 31 मार्च 22 यानी कि 1 अप्रैल 22 का बात, 1 अप्रैल है ना, ये तब का बात कर रहे हैं। बोलता है उस दिन पता है उसके पास शेयर था 2.5 लाख का, उस दिन उसके पास शेयर कितने का था, 2.5 लाख का था। और क्या बोलता है रिजर्व एंड सरप्लस में 1.25 था और उसके पास रिजर्व एंड सरप्लस में 1,25,000 था। अच्छी बात है, लेकिन अभी तो हम लोग 31/3/23 का कर रहे हैं। हाँ ये ओपनिंग का बात बता रहा है। बोलता है ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में कंपनी पता है 50,000 का और प्रॉफिट कमाई, है ना। पूरे साल मेरी कंपनी 50,000 का और प्रॉफिट कमाई, है ना, पूरे साल। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मेरी कंपनी 50,000 का और प्रॉफिट कमाई। अच्छा 50,000 का और अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, मेरे रिजर्व में पहले से 1.25 था, 50 का और प्रॉफिट कमा ली, तो अब मेरे रिजर्व में 1.75 बैलेंस होगा कि नहीं एंड में, 31 मार्च 23 के दिन, 31 मार्च 23 के दिन मेरे रिजर्व में होगा कि नहीं, 1.50, 1.25 और 50, 1.75 का बैलेंस मैच हो गया, ठीक है। मुझसे क्या पूछ रहा है ये समझे, ये मैंने कैसे बंटवारा किया। मुझसे पूछता है एसर्टेन द शेयर ऑफ पेरेंट कंपनी इन प्रॉफिट। बोलता है आप खाली प्रॉफिट का हिस्सा बता दो जब जब आप एक्विजिशन कर रहे थे। तो सुनो मेरा बात, कुछ नहीं करना है। जब जब आप एक्विजिशन कर रहे थे, भैया हम लोग 3 बार एक्विजिशन किए ना, हम लोग 3 बार एक्विजिशन किए ना, हम लोग को 3 बार सम्स करना है। समझो ये हो गया मेरा। अब समझो पहले आप कब एक्विजिशन किए, 1/4/22 के दिन, 1/4/22 के दिन, ठीक है। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, आपका होल्डिंग कितना था,
1/4/22 के दिन बताओ भैया, आपके पास था उस दिन 5,000 शेयर, आपके पास कितना था 5,000, टोटल कंपनी के पास कितना शेयर था 25,000, बताओ आपके पास था 5,000, टोटल कंपनी के पास था 25,000, तो 1/4/22 के दिन आप 20% शेयर होल्ड किए थे, आप 20% शेयर होल्ड किए थे कि नहीं? हाँ, ठीक है। अब मेरे सब्सिडियरी का प्रॉफिट का प्री पोस्ट करो, है ना। मैं 1 अप्रैल 22 का बात कर रहा हूँ, तो 0 मंथ का हो गया प्री, बचा पूरे 12 महीने का हो गया पोस्ट, ठीक है। मुझे खाली प्रॉफिट को बंटवारा करना है, प्रॉफिट को बताओ। उस दिन भैया प्रॉफिट कितने का था? 1/25। अच्छा, फिर मेरी कंपनी 50 और कमाई, तो 50 तो पूरे साल का हो गया। तो जिस दिन आप अक्वायर कर रहे थे उस दिन आपके पास खाली 1,25,000 का जो प्रॉफिट था उसका भी आपके पास खाली 20% हिस्सा था, है ना, यानी कि 25,000 का आपका हिस्सा था। बताओ, प्री का हिस्सा होता है ना मेरा, मुझसे यही पूछ रहा है, सर्टेन द शेयर ऑफ पेरेंट कंपनी इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में जब जब वो एक्वायर कर रहा था तब तब कितना हिस्सा था। ये तो हो गया भैया मेरा 1/4/22 का बात। अब हम लोग कब आते हैं? 1/10/22 में आओ, 1/10/22 में, 1/10/22 का बात आओ। बताओ आपका होल्डिंग कितना, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग भैया 1/10/22 में आपने कितना होल्डिंग किया? हाँ, 1/10/22 के दिन भैया उस दिन मैंने 7.5 और ले लिया, तो 1/10/22 तक आपके पास शेयर कितना हो गया भैया? पहले से 5,000 था, 7.5 और ले लिया, मेरे पास 12,500 शेयर हो गया। मेरी कंपनी के पास कितना है? मेरी कंपनी के पास तो 25,000 शेयर है भैया, 12,500 हो गया डिवाइडेड बाई 25,000, तो बताओ 1/10/22 तक मेरे पास 50% होल्डिंग आया कि नहीं? कैसे 50% आया समझे भैया? 5,000 पहले से था, 7.5 और ले लिया, टोटल मेरी कंपनी के पास 25,000 शेयर है, मेरे पास 50% का होल्डिंग आ गया। बस अब आप प्री पोस्ट में बांटो। अच्छा भैया, मैं 1/10/22 का बात कर रहा हूँ, मैं 1/10/22 का, साल मेरा शुरू हुआ था अप्रैल में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का मेरा हो गया प्री, बचा 6 महीने का मेरा हो गया पोस्ट। अगर आप ये सब बात समझ पा रहे हो तो मेरे को क्या करना है? प्रॉफिट में खाली ध्यान देना है। अच्छा, प्रॉफिट का ओपनिंग और क्लोजिंग बता दो भैया। ओपनिंग था 1/25, फिर हो गया 50 और 1/25 हो गया, फिर हो गया 50 और, लेकिन भैया ये जो 50,000 है ये तो मेरी कंपनी पूरा इस साल में कमाई थी, मेरे को टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। नहीं समझे? ये जो 50,000 है ये तो पूरे साल का है, लेकिन ये 50,000 में से मेरे को 6 महीने का प्रॉफिट अलग करना पड़ेगा ना, यानी कि 25,000 मुझे प्री में भेजना पड़ेगा। यहाँ से हटाओ, लो निकल गया 1.5 लाख, ये हो गया 25,000। तो बताओ इस दिन मेरा कितना हिस्सा था प्रॉफिट में? भैया 1.5 लाख का प्रॉफिट था, 1.5 लाख में आपका हिस्सा खाली 50% था, यानी 75,000 का। निकल गया एक और। अच्छा, उसके बाद आपने फिर कब अक्वायर किया? मैंने भैया 1 जनवरी 23 के दिन अक्वायर किया, मैंने 1 जनवरी 23 के दिन अक्वायर किया, तो उस दिन बता दो आपके पास होल्डिंग कितना आ गया भैया? 1 जनवरी 23 के दिन कितना शेयर हो गया? देखो 5,000 पहले से था, 7.5 फिर मिल गया, और एकदम लास्ट में 7.5 फिर मिल गया, मतलब टोटल मेरे पास 20,000 शेयर हो गया। 1 जनवरी 23 के दिन टोटल मेरे पास 20,000 शेयर हो गया, और टोटल होल्डिंग मेरा 80% हो गया, है ना, 80% होल्डिंग हो गया। तो भैया वही मुझे प्री और पोस्ट में बांटना है प्रॉफिट को, है ना। प्रॉफिट कितना भैया? 1/25 पहले से था, फिर पूरे साल आपने 50 कमाया, लेकिन भैया आप काम कर रहे हो 1 जनवरी 23, मतलब आप समझ पा रहे हो 9 मंथ का पीरियड हो गया प्री, बचा 3 मंथ का पीरियड हो गया पोस्ट, और भैया ये जो आपने 50 का प्रॉफिट कमाया है तो पूरे साल का था, तो आपको टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसमें से। आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम एडजस्टमेंट। भैया टाइम एडजस्टमेंट क्या करोगे? ये जो 50,000 का प्रॉफिट है ये तो पूरे साल का है, उसमें से आपको 9 महीने का प्रॉफिट प्री में भेजना पड़ेगा। करो तो 50,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 9, यानी कि 37,500 को आपको प्री में भेजना पड़ेगा, तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1,62,500, ये हो जाएगा 12,500, ठीक है। तो बताओ आपका ये वाले प्रॉफिट में हिस्सा है ना? प्री में तो आपका हिस्सा होता है ना, जब जब आप खरीदते हो। लो मेरा परसेंटेज कितना? 80%, 1,30,000। बस मुझसे यही पूछ रहा था। आई नो जब क्वेश्चन आया था तो थोड़ा सा मतलब ये टेक्निकल था, ठीक है, टेक्निकल था, लेकिन देखो अब आप लोग समझ लियो,
क्या पता आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन दे दे। हार्ड एकदम नहीं है, पहले एकदम एकदम क्लैरिटी रखना है कब कब मैंने कितना कितना शेयर अक्वायर किया। हो जाने के बाद बस मुझे डेटा दे ही दिया कि पता है पहले था रिजर्व इसके पास 1.25 का, पूरे साल मेरी कंपनी 50 का और प्रॉफिट कमाई, तब जाके मेरा 1.75, तो 1.75 तो हो ही गया ना, 1.25 और 50 1.75 का बैलेंस आ ही गया। बस अब मेरी कंपनी 1 जनवरी के दिन कुछ अक्वायर की, मैंने प्री पोस्ट में प्रॉफिट को किया, मैंने उतना परसेंटेज ले लिया। फिर मेरी कंपनी 1 जनवरी को फिर अक्वायर की, फिर मेरी कंपनी 1 जनवरी 23 के दिन और अक्वायर की, मैंने प्री पोस्ट में बस बांटा, बस हो गया। तो देखो मुझसे क्या पूछ रहा था, एसेट एंड द शेयर ऑफ पेरेंट कंपनी इन प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो एक बार मेरी कंपनी इस दिन एक्विजिशन की, एक बार इस दिन एक्विजिशन की, एक बार इस दिन एक्विजिशन की, इस दिन कितना कितना प्रॉफिट में उसका हिस्सा था, बस। ठीक है, देखो जिन लोग को एक बार लेना है एक बार प्लीज़ स्क्रीनशॉट उतार लो, एक बार समझो, नहीं समझ आए तो मुझे व्हाट्सअप में लिखो। उतार लिए स्क्रीनशॉट? हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया? ठीक है, एक बार अपने आप करना, नहीं समझ आया तो मुझसे पूछना। तो आपके दिसंबर 23 में 5+5 यानी कि 10 मार्क्स का पूछा था। तो देखो हर बार तो ऐसे इंस्टीट्यूट 5 का पूछता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और रिवैल्यूएशन वगैरह का टॉपिक कर लेना, आज तक एक बार भी एग्जाम में दिया नहीं है, आप देख पा रहे हो 2 बार बोनस दिया है, बाद बाकी टाइम एकदम सिंपल ही दिया है प्री पोस्ट वाला सम। ठीक है, तो चलो अब अच्छे से पढ़ो, कंसोलिडेशन का हमने पी वाई क्यूज बहुत अच्छे से देख लिया। बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कैश फ्लो के रिवीजन में। कैश फ्लो का रिवीजन तो हो चुका है, पी वाई क्यू खाली देखना। ठीक है, बाय बाय, कहीं पर भी दिक्कत तो एक बार पूछ लेना। हाँ।